पहले नंबर है कि जान लीजिए, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राम प्रताप राम है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षा संघ के। यह प्रवक्ता पर पदोन्नत की जो पत्रावली जो जेडी कार्यालय पर आई हुई है, तो जेडी साहब का ये कहना है कि जो नई नियमावली बन रही है उस जो आएगा उसी पर हम करेंगे पदोन्नत। मैं कहा कि मानवर जी, तत्कालीन जेडी साहब ने जो है बहुत सारी पदोन्नत हुआ है और पदोन्नत किए भी, मंडली समिति द्वारा बहुत सारी पदोन्नतियाँ हुई है और आपकी फाइल पड़ी हुई है। जब तक कोई नियमावली आ नहीं जाती है तब तक पदोन्नत तो आप कम से कम कर दीजिए। उनका कहना नहीं, हम नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है सर, लोकतंत्र में बोलने की बहुत सारी आज़ादी है, तो आप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कुछ विचार करेंगे ही। और अभी जल्दी इसके बता रहे हैं आपको, तत्कालीन जेडी साहब ने जो है एक पदोन्नत की गए थे, ये मंडली समिति द्वारा जो है 13 मार्च 2024 को आदर्श इंटर कॉलेज बेलवार में, और उसके बाद कोई शिकायत नहीं किया। उस 14 तारीख को शिकायत किया। शिकायत के आधार पर माननीय उस समय जेडी साहब ने तत्काल जो है वो आदेश को जो स्थगित कर दिए और स्थगन इस शर्त पर किए कि जो शिकायत किए थे, शिकायत के आधार पर जो है स्थगन आदेश जारी किए और जांच भेजने के लिए जिला निरीक्षक महोदय को निर्देशित किए कि जांच करके तुरंत जो है भेजा जाए कि क्या वह इस आधार पर शिकायत हुआ कि वह जिस व्यक्ति का पदोन्नत हुआ है वह जो है 2 जगह से वेतन लिया है। लेकिन इस तरह की बातें नहीं है। वह जो है वह ये जो शिकायत करता थे वो पूरी तरह से जो है आधारहीन था, साक्ष्यहीन रहा और इस आधार पर जो है जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने जो है जांच आख्या नीचे भेज दिए। और मैं जेडी महोदय से कहा कि सर जांच आख्या आ गई है और जो व्यक्ति जिसकी प्रवक्ता पद पर जो पदोन्नत हुई है, जो स्थगन आदेश जारी किया था, उसको पुनः जो है वापस लेते हुए उनको पदोन्नत आदेश को जो है बहाल किया जाए। तो जेडी साहब कहे कि नहीं, पदोन्नत ही गलत हुआ है। तो हम कहीं साहब पदोन्नत सबका हुआ है, कोई एक आदमी का नहीं है। तो यही सब मुझे कहना था और मैं यही कहूँगा कि जो भी पदोन्नत पत्रावली आई हुई है, जब तक कोई नियमावली आ नहीं जाता तब तक पुराने आधार पर जो है पदोन्नत आप ये बयान जो देना किसी दबाव नहीं दे रहा है, कल पलटिया नहीं बयान नहीं दे रहा हूँ मैं। जो सही चीज़ है मैं दे रहा हूँ कि जब भाई मैनेजमेंट द्वारा जो है प्रबंध समिति द्वारा जो प्रस्ताव पदोन्नत पत्रावली आई हुई है उस आधार पर जो है पदोन्नत की जाए। नियमावली जब कब आएगी, अभी तो नियमावली ज़्यादा आई नहीं है। तो नियमावली जब आ जाती है तो उसके बाद जो नियमावली आएगी, जो नियमावली बनेगा उस हिसाब से जो करेंगे जेडी साहब ने। ना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कुछ वेतन इधर मिला है और वो लोगों की सूची मांगी जा रही है, वो मिलेगा। बस्ती में जो मिला, गोरखपुर में जो मिला, उसमें अंतर क्यों है? फिर अब गोरखपुर में मिला है, अब बस्ती के बात नहीं बता सकते हैं मिला कि नहीं इधर है। गोरखपुर में मिला है कुछ ऐसे कर्मचारियों का जिसका जो हाजिरी लिए मांगा जा रहा है कि कितने लोग उपस्थित रहें, उस दोबारा जो शेष बचे रहेंगे कर्मचारी उनका भी वेतन मिलेगा। मामला चल रहा था कारमल में, किसी और का नाम पीड़ित थे और वहाँ हटा दिया गया कोई और, जो वाकई पीड़ित थे वही पीड़ित रह गए आउटसोर्सिंग में। आज जो नहीं पीड़ित थे उनका विचारा चेंज कर दिया गया। देखिए ऐसा है कि जीवन ही संघर्ष है। हाँ। और व्यक्ति जो है हमेशा संघर्ष करता रहेगा। हाँ। और हक तो राम प्रताप तक कब तक संघर्ष करता रहेगा? नहीं, संघर्ष तब तक करेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। कब समस्या का समाधान होगा? समस्या समाधान संघर्ष से ही होती है। कब तक संघर्ष करेंगे? संघर्ष से ही समस्या समाधान होता है और जब तक समस्या समाधान। आप एक दमदार नेता है, कर्मचारियों और शिक्षकों को बहुत उम्मीद आपकी नजर देते हैं, तो क्या जिंदगी में संघर्ष करते रहेंगे राम प्रताप जी? मैं ज़्यादा में जो है अन्याय के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ हमेशा मैं उठाता रहता हूँ। गलत को मैं गलत होने नहीं देते हैं, सही रहेगा सही की मैं पैरवी करता हूँ। एरियर के नाम पर, पेंशन के नाम पर काफ़ी समय दौड़ाया जाता है, झिला दिया जाता है यहाँ पर DDR ऑफिस में। क्या बोलेंगे इस पर राम प्रताप जी? देखिए एरियर के नाम पर है, ऐसी बात नहीं है। जो सही चीज़ जहाँ मुझे जानकारी हम लोग को होता है एरिया को हम लोग दिलवाते हैं। और DDR में पेंशन देवरिया के मामले में 2 महीना में काम हुआ नहीं। पेंशन मामले 2 में जब कोई संज्ञान जब आता है तो उसकी पैरवी की क्या जाती है। इतने बड़े नेता है, संज्ञान नहीं है? क्या शिक्षकों को संबंध आप दूरी बन गई है? क्या रिटायर्ड शिक्षकों को आप भूल गए? नहीं भूले नहीं, रिटायर तो मेरे भाई, मेरे तो गार्जियन हैं। मैं उनके अनुसार वो मेरे अभिभावक हैं और उनकी हम उनकी पीड़ा नहीं समझेंगे। लाठी मुकदमों से राम प्रताप जी डरने लगे, सस्पेंड होने डरने नहीं। राम प्रताप तो कभी नहीं डरता है। राम प्रताप हमेशा जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है। हाँ। और जहाँ जोर पड़ेगा तो जहाँ सड़कों पर जी हमको जाना संघर्ष करना पड़ेगा वहाँ संघर्ष करेंगे। राम प्रताप कोई पीछे नहीं रहता है। देखिए हमारे जो पूर्व जेडी साहब थे जब शुरू में आए तब से मैं उनसे शुरू पर हुआ और मैं हर समस्या को लेकर जब भी जाता था
तो समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करते थे, वह करते भी थे। कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे विद्यालय थे जिसकी जो है कहीं से अनजाने में कहीं गलती हुई, तो मैंने कहा कि सर ये जो है आपने जो आदेश जारी किया है ये गलत है, तो उसको संज्ञान लेते हुए मेरी बात को मानते हुए जो है सुनवाई को डेट लगाते हुए उस समस्या का समाधान करते रहे। क्या नाम था उनका? और वह वहाँ कुशीनगर में था, इंटर कालपुर पट्टी है। उस सर का नाम क्या है? वह सर का नाम था चुन्नू चौधरी थे। और उनकी जो है जेडी साहब का नाम क्या है? हाँ? जेडी साहब का नाम क्या है? जो जेडी साहब जो इससे पूर्व जेडी साहब योगेंद्र सिंह थे वो। हाँ। तो कैसे व्यक्ति थे? वह व्यक्ति बहुत, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ व्यक्ति तो हर व्यक्ति अच्छा रहता है, लेकिन कहीं कमियां भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति जो है कमियों को संज्ञान ले करके उस कमियों को दूर कर दे, वही व्यक्ति एक तरह से कहिए कोई आदर्श व्यक्ति होता है। तो क्या अन्य लोग आदर्श नहीं थे? अरे बहुत आदर्श, सब लोग अन्य अधिकारी का आदर्श नहीं है? नहीं, देखिए आदर्श की मैं कह रहा हूँ कि जेडी साहब जो है हाँ। इतनी साल सेवा कर, हम 7 साल तक यहाँ पर कार्य किए और सारे नेताओं से लगभग परिचित रहे वो। हाँ। और लेकिन जो भी कोई लेके जाता था समस्या का, यदि कोई उनके नॉलेज में हो गया कि नहीं ये समस्या है, तो समस्या का समाधान करके नेताओं से बातचीत करके समस्या का समाधान करते थे।